अस्सलाम वालेकुम। ये मूवी बहुत ही डिफरेंट है। ये कहानी एक बोर्डिंग स्कूल के बारे में, द वर्सटाइल एकेडमी। यहाँ पर सब लड़कियों को पढ़ाया जाता है। यहाँ की हेड मिस्ट्रेस मिस ब्रेक्सेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी और काइंड हैं। उन्होंने बहुत सालों से बहुत बच्चियों को शेल्टर दिया है, उन्हें खाना दिया है और उनकी देखभाल की है। वो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट करती हैं। उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उन बच्चियों का फ्यूचर सिक्योर करना है, क्योंकि बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही उन बच्चियों के लिए ख़तरनाक है। ये मूवी स्टार्ट होती है एक इंसिडेंट दिखाने से जो लेवल 10 में हुआ होता है। वहाँ पे सब लड़कियाँ अपना फेस वॉश कर रही होती हैं, तो अचानक से एक लड़की जिसका नाम सोफिया होता है उसका फेस वॉश गिर जाता है। जबकि उसकी नज़र बहुत ही कमज़ोर होती है, तो वो उस फेस वॉश को ढूंढ रही होती है लेकिन ढूंढ नहीं पाती है। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड विविन उसकी मदद करने जाती है, उसको वो फेस वॉश ढूंढ के देती है। लेकिन जब वो वापस आती है तो रेड अलार्म बजने लगता है, जिसका मतलब है कि वो गिवन टाइम में अनक्लीन है। तब 2 गार्ड्स आते हैं और विविन को ले जाते हैं। विविन बहुत रोती है और अपनी दोस्त को मदद करने के लिए कहती है, लेकिन उसकी दोस्त उसकी कोई मदद नहीं करती, क्योंकि रूल तो रूल ही होता है ना। सीन काट के लेवल 16 पर जाता है। वहाँ पर विविन भी होती है और तब वहाँ सोफिया भी आती है। मतलब 6 साल गुजर गए हैं। दोनों दोस्त मिलती हैं, लेकिन विविन उससे अब भी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है। लेकिन सोफिया उसे कहती है कि वो विटामिन की पिल आज रात को ना लें, जो कि वो हर रोज़ लेती हैं। लेकिन विविन को बहुत ही हैरानगी होती है, क्योंकि विटामिन्स तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। वो उन्हें पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट से बचाती हैं। उन्हें कैमरा के सामने हर रोज़ ये लेनी है, क्योंकि ये रूल है और रूल तो फॉलो करने के लिए होता है। लेकिन रात को अलार्म बजता है, यानी कि पिल्स लेने का टाइम हो गया है। तब विविन जाती है और उसके साथ सोफिया भी होती है। तो विविन वो टैबलेट्स लेती है, लेकिन वो बहुत ही गहरी सोच में होती है कि सोफिया उसे क्यों रोक रही थी। जब वो ले लेती है तो वो थोड़ी देर बाद जाकर वॉशरूम में वो सब उल्टी कर देती है। विविन और सोफिया के बीच में 5-6 बेड्स का फासला होता है, और जो विविन के साथ लड़की सोती है, यानी विविन के साथ वाले बेड पे सोती है, उसका नाम एवा है। और एवा और विविन सोने से पहले कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी बातें करती थी। लेकिन विविन एवा से बात कर रही थी, उसे बुला रही थी, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं दे रही थी। इतने में सोफिया विविन को कहती है कि वो तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं देगी। इनफैक्ट यहाँ पे सारी मौजूद लड़कियाँ तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं देंगी, क्योंकि वो सारी गहरी नींद में सो रही हैं, क्योंकि वो विटामिन पिल्स नहीं हैं, वो स्लीपिंग पिल्स हैं। तो सोफिया को ये सुनकर बहुत झटका लगता है। इतने में सोफिया बात को शुरू करती है कि वो पिल्स इन्हें इसलिए देते हैं ताकि वो अपना काम कर सकें। लेकिन तभी वहाँ 2 गार्ड्स के आने की आवाज़ आती है, और उन गार्ड्स के साथ मिस ब्रेक्सेल भी होती है। तब वो दोनों सोने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन विविन को सोफिया की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। वो 2 लड़कियां सेलेक्ट करती हैं, विविन और ओलिविया को। दोनों को ले जाकर एक चैम्बर में सुला देते हैं, और वो गार्ड्स उनको सुलाकर चले जाते हैं। और थोड़ी ही देर बाद एक एज्ड कपल के साथ इंटर होती है। उस एज्ड कपल की जो वो औरत थी, वो एक ओल्ड लेडी थी, और वो बहुत ही सस्पिशियस थी, क्योंकि वो अपना चेहरा बार बार आईने में देख रही थी। विविन को वो देखकर थोड़ा सा सस्पिशियस लगा, लेकिन उनकी बातों से विविन को ये लगा कि ये शायद स्पॉन्सर्स हैं। लेकिन जब उस ओल्ड लेडी ने अपने शोहर को कहा कि वो मिस ब्रेक्सेल को पेमेंट दे, तो इसका मतलब विविन बिल्कुल समझ गई कि मिस ब्रेक्सेल उन्हें बेच रही है, और वो कपल ओलिविया को सिलेक्ट करता है और फिर उन्हें वापस छोड़ देता है। बाद में वो सोफिया को भी ले जाते हैं। 3-4 बार वो इसी तरह कुछ लड़कियों को सिलेक्ट करके ले जाते हैं, और फाइनली दरवाज़ा बंद किया जाता है। सोफिया लेवल 13 से ही वो पिल्स लेना बंद कर रही थी और सारी रात भागने के प्लान बनाती थी, और उन्हें ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ रात के उस वक्त मिलती थी जब ब्रेक्सेल गार्ड्स के साथ लड़कियां सेलेक्ट करके वापस ले जाती थी, तभी वो दरवाज़ा खुला होता था। अगले दिन एक डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर मैक्रो। वो कहते हैं कि दूसरे लेवल्स में लड़कियों को फीवर हो रहा है, इसीलिए वो उन्हें वैक्सीन देने आया है। तो विविन को वो डॉक्टर काइंड लगता है। तो उस रात फिर जब पिल्स नहीं लेती और रात में भागने के प्लान बनाती हैं, तो विविन कहती है कि डॉक्टर
मैक्रो अच्छा इंसान है, वो उनसे बात करेगी। तो अगले दिन वो जब डॉक्टर मैक्रो से बात करती है तो डॉक्टर मैक्रो फ़ौरन समझ जाता है। कुछ लड़की यानी कि विवेन को वो हैवी डोज स्लीपिंग इंजेक्शन दे देता है और वो जल्द ही बेहोश होने लगती है। विवेन जब बेहोश होने लगती है तो तब वो डॉक्टर उसे मोलेस्ट भी करता है। लेकिन अगली रात ये दोनों फ्रेंड्स एक प्लान बनाती हैं कि वहाँ पर रात को गार्ड अकेला एक आता है जो कि उन लड़कियों को बेहोश पाके उनको मोलेस्ट भी करता है, उनको गलत तरीके से टच करता है। और सोफिया उसके लिए रस्सी लेके इंतज़ार करती है और थोड़ी देर बाद वो गार्ड वहाँ पर आ भी जाता है और सोफिया उस पर हमला कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। जब तक वो बेहोश होता है तो सोफिया उससे जो वो शाइनिंग कार्ड होता है जिससे वो दरवाजे खोलते हैं वो निकाल लेती है, लेकिन तब तक उस गार्ड को होश आ जाता है और वो अलार्म बजा देता है। तब बाकी सारे गार्ड्स भी होशियार हो जाते हैं और मिस ब्रेक्सेल और डॉक्टर माइक्रो भी आ जाते हैं जहाँ पर सारी लड़कियाँ मौजूद होती हैं। क्योंकि अलार्म के बाद वो सारी लड़कियां वहाँ पर इकट्ठी हो गई थी तो वहाँ पर सोफिया भी उनके लाइन में खड़ी हो जाती है। तभी डॉक्टर मैक्रो और मिस ब्रेक्सेल एंटर होते हैं और डॉक्टर मैक्रो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं। वो लड़कियों को डांटते हैं और लड़कियों को कहते हैं कि सोफिया ने जो किया है वो डिसओबीडेंसी है, यानी कि उसने बेईमानी की है, उसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलेगी। लेकिन वो कार्ड अभी तक मिसिंग है और डॉक्टर कहता है कि वो कार्ड इन्हीं लड़कियों में से किसी एक के पास है। जब तक वो कार्ड उसे वापस नहीं मिल जाता वो एक एक लड़की को लेके पनिश करते रहेंगे और वो सोफिया को भी ले जाते हैं। लेकिन उस रात विविन भागने का प्लान बनाती है और वो कार्ड ढूंढने लगती है जो कि सोफिया ने छुपाया था और जल्द ही वो कार्ड उसे सोफिया के बिस्तर के नीचे से मिल भी जाता है और वो जल्दी से दरवाजे की तरफ जाती है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से ओपन नहीं हो रहा होता है। वो इसी तरह से डिज़ाइन किया होता है कि वो सिर्फ बाहर से ओपन होगा, इसीलिए दरवाज़ा रात को ओपन रहता था। तो विविन क्या करती है कि डोर के जो सारे स्क्रूज़ हैं वो उस कार्ड की मदद से खोलती है। उसमें टाइम तो बहुत लगता है लेकिन वो कर लेती है। जब वो कर लेती हो तो आगे नीचे लेवल पे आती है और सोफिया को भी छुड़ा लेती है। जब वो दोनों वापस आ रही होती हैं तो वो दोनों एक लड़की की लाश देखती हैं जिसके चेहरे की ऊपर की जो चमड़ी थी वो बिल्कुल नहीं थी। तो इससे वो दोनों समझ जाती हैं कि ये 16 साल की उम्र के बाद इन्हें कोई अडॉप्ट नहीं करने वाला था, बल्कि इनकी तो चमड़ी उतार के महंगे दामों बेची जानी थी। उन दोनों के पास एक बहुत ही अच्छा मौका था, वो वहाँ से भाग सकती थी, लेकिन सोफिया विवेन को वहाँ पर छोड़ के वो अंदर बाकी लड़कियों के पास जाती है। बाकी लड़कियाँ उसकी ये बात सुनकर उस पर यकीन नहीं करती, लेकिन विवेन उतने में मिस ब्रेक्सेल को लेकर आती हैं मदहोशी थोड़ा सा के बाद वो सारी लड़कियाँ उस पर यकीन करती हैं और वो जब भागने लगती हैं तो गार्ड्स भी उनके पीछे होते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर मैक्रो उनके पीछे आ जाते हैं और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स एक कमरे में खुद को बंद कर लेती है। किसी तरह से वो डॉक्टर मैक्रो नहीं खोल पाता और उसको मैनिपुलेट करने लगता है। उसी वक्त डॉक्टर मैक्रो के सामने ही विविन अपने फेस को कट करने लगती है, अपने फेस को हार्म करने लगती है। तो डॉक्टर मैक्रो से समझाने लगते हैं क्योंकि उन्होंने 16 साल उस पर इन्वेस्ट किया था, अभी वो उसको बेचने वाले थे। तो इतने में डॉक्टर मैक्रो को 2 गुंडे लेने आते हैं और थोड़ी देर बाद में एक गोली की आवाज़ आती है और वो रात इसी तरह गुजर जाती है और सुबह को पुलिस आती है जो उन लड़कियों को छुड़ा लेती है। तो दोस्तों असल में डॉक्टर मैक्रो एक बहुत ही जीनियस होते हैं जिन्होंने एक तरीका निकाला था जिससे वो बुढ़ी औरतों के चेहरे तब्दील करते थे 16 साल की लड़की के साथ, यानी कि उनकी जो फेस की चमड़ी है वो। तो शुरू में तो इन दोनों ने डॉक्टर मैक्रो और ब्रेक्सेल ने ये काम अपनी मर्ज़ी से शुरू किया था, लेकिन बाद में वो फंसते गए इसमें क्योंकि उन्हें फिर गुंडे मजबूर करने लगे थे। तो अभी वो छोड़ना चाहते थे लेकिन वो छोड़ नहीं सकते थे। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी एक्सप्लेनेशन आपको इस मूवी की? अगर आपको किसी और मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। है